आज हम जो भी एक्सरसाइज करेंगे वो खासकर हम लॉगिन एंड फॉर्म डिज़ाइनिंग पे करेंगे, क्योंकि अगर वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं हम लोग तो वेब एप्लीकेशन में आपको यूज़र से इनपुट चाहिए होगा। ठीक है, लॉगिन सेक्शन होगा, डैशबोर्ड होंगे, ठीक है, बहुत सारे लिंक होंगे। ये इमेज गैलरी है तो ठीक है, डिज़ाइनिंग पर्पस के लिए हो, बट अगर ऐप बना रहे हैं तो ऐप में, फेसबुक ऐप में आपका क्या रहता है, उसमें कोई ऐसा डिज़ाइनिंग नहीं होता। ट्विटर ट्विटर में क्या रहता है, वो एक ऐप है, वो उस ऐप में आपको थोड़ा ना ग्राफिकल चीज़ें रहती हैं, ठीक है, उसमें कंटेंट रहता है, चीज़ें ज़रूरत के हिसाब से आप इंसर्ट कीजिए, लॉगिन कीजिए, ये सब। तो उस टाइप से हम लोग एक बेसिक मिनी प्रोजेक्ट में हम लोग ऐप देखेंगे, ठीक है, जिससे आपको आइडिया लगेगा। तो उसके लिए आज हम लोग देखते हैं कि लॉगिन पेज का एक डिज़ाइन, एक दो सैंपल देखते हैं, ठीक है, फिर फॉर्म का एक दो सैंपल देखते हैं कैसे हम लोग कर रहे हैं उसको। तो सबसे पहले मैं आज जो भी करूँगा वो एक एक्सटर्नल का यूज़ करके भी करूँगा, एक्सटर्नल सीएसएस का यूज़ करके भी हम लोग करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला है, मान लीजिए मेरे पास एक फॉर्म है, लॉगिन फॉर्म, ठीक है, फर्स्ट जो है अभी हम लोग कर रहे हैं असाइनमेंट वो है लॉगिन फॉर्म का डिज़ाइन। तो लॉगिन फॉर्म के डिज़ाइन में मैंने CSS एक्सटर्नल अपना एक बना के हम लोग रखेंगे login.css नाम से, ठीक है, कोई भी नाम से रख सकते थे। तो अभी हम इस लॉगिन पेज को, मतलब जो लिंक किए हुए हैं, हम एक्सटर्नल सब पढ़े हुए हैं कि हाउ टू ऐड एक्सटर्नल CSS। तो अभी मैं एक्सटर्नल CSS पहले हटा देता हूँ, ठीक है। और नीचे आप लोग देखो तो सब आप लोग जानते हैं फॉर्म हम लोग यूज़ करते थे, ठीक है। इसमें एक्शन में अभी कुछ भी नहीं लिखो चलेगा, इसका सिर्फ पर्पस है अभी, अदरवाइज हम लोग इसको जब सर्वर साइड से लिंक करेंगे तो हम लोग वो यहाँ पर नाम लिखेंगे, पाइथन फाइल होगा तो पाइथन फाइल का नाम लिखेंगे, आपका PHP फाइल होगा तो PHP फाइल का नाम लिखेंगे। तो वो हम लोग एक्शन में लिखते हैं कि सर्वर में इसके पास जाना है। मेन डिज़ाइनिंग आप देखो तो डिज़ाइनिंग बहुत सिंपल है। एक डिवीज़न लिए हैं, ठीक है, डिवीज़न का क्लोजिंग नीचे आपको दिख रहा है सेलेक्ट किया हुआ, ठीक है। तो इसके बीच में ही सब कुछ है हमारा। तो डिवीज़न में क्या लिए हम, H2 लिए हैं जिसमें यूजर्स लॉगिन लिखा हुआ है। टेबल है तो टेबल से सबको आता है बनाने के लिए, ठीक है। टेबल एकदम सिंपल लिए हैं कि हर TR के TD में एक ही TD लिए हैं, जिसमें कि इनपुट बॉक्स लिए हैं हम लोग, ठीक है, और उसके प्लेस होल्डर में लिख दिए यूज़र आईडी। मतलब अलग से वो यूज़र आईडी जो बगल में लिखा रहता है लेबल, वो नहीं लिए हैं, सिंपल टेक्स्ट बॉक्स में ही दिखेगा, सेम TD करके, और नीचे एक बटन ले लिए सबमिट करके, ठीक है। इसके अलावा टेबल को बंद करने के बाद अलग से BR लिए हैं हम लोग, जो कि थोड़ा नीचे कर रहा है अपने हमारे लाइन को, ठीक है, जिसमें पैराग्राफ यूज़ करके उसमें लिखे नॉट रजिस्टर्ड क्वेश्चन मार्क, और बगल में हाइपर लिंक दिए हैं जिसमें कि यूज़र इन्फो का HTML फाइल, अगर बनाए हैं तो वो खुलेगा, नहीं बनाए हैं तो अभी नहीं खुलेगा, बट अभी हम लोग साइन अप करके ऐसा दिखेगा लिंक में, ठीक है। तो जितने भी आपको यहाँ एट्रीब्यूट दिख रहे हैं, इसमें किसी में भी अभी CSS का कुछ भी नहीं लगा हुआ है। जितने भी टैग हम लोग देख रहे हैं उसमें कुछ भी CSS का लिंक नहीं है, ठीक है। लिंक हम लोग एक्सटर्नल CSS में अलग से लिखे हैं। तो डिज़ाइनिंग एकदम सिंपल रखे हैं हम लोग, जो हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं। अभी अगर मैं इसको रन कराऊँ बिना लिंक है, मतलब CSS लिंक अगर नहीं है, तो कैसा दिखता है वो हम लोग देखते हैं पहले, ठीक है। रन कराते हैं, एकदम सिंपल दिख रहा है, छोटा सा साइड में ऐसे करके लिखा हुआ है, ठीक है। ऑब्वियस बात है, जब आप लोग फर्स्ट टाइम बनाए थे HTML में तो ऐसा ही लुक आ रहा था, है ना। तो अब, और BR यूज़ कर लिए, देखिए नीचे करके ये आ रहा है, ठीक है। साइन अप को हम लोग हाइपर लिंक रखे इसलिए इसमें अंडरलाइन करके आ रहा है ना। अपना एक लुक हम लोग डाल दिए। अब जो हाइपर लिंक, सॉरी, अब जो लिंक है उसको हम लोग अटैच करते हैं, उस लिंक का कोड हम लोग देख लेंगे। और अब आपको आराम से, आप कोई भी CSS फाइल आपको दिया जाएगा तो अब आप चीज़ों को समझ पाएंगे कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ, क्यों लिखा हुआ है, ठीक है। कुछ एक दो एक्स्ट्रा होगा क्योंकि बहुत वास्ट होता है उसमें बहुत भी चीज़, लेकिन आप मोस्ट कॉमन जितने भी एट्रीब्यूट्स पढ़ें वही आपको दिखेगा उसमें। तो अब आप आराम से किसी दूसरे कोड को भी अंडरस्टैंड करके अपने कोड में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसमें कुछ चेंजिंग ला सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए CSS में एटलीस्ट ये हम लोग को समझना चाहिए। अब मैं इसी पेज को रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। तो देखिए इस पूरे पेज का लुक चेंज हो गया, क्लियर। यहाँ पर ये ग्रीन में साइन अप लिखाने लगा, यूज़र आई लॉगिन, ये ग्रीन हम बैकग्राउंड यूज़ किए हैं, आप कोई और बैकग्राउंड यूज़ कर सकते हो। यूज़र आईडी में देखिए किस तरह करके दिख रहा है, इसमें अब उस वो टेक्स्ट बॉक्स का सिंबल भी नहीं दिख रहा, आप सही में देखिए तो टेक्स्ट बॉक्स का अंडरलाइन कहीं दिख रहा नहीं,
अगर ठीक से देखो तो यूज़र आईडी के जस्ट नीचे लाइन दिख रहा है, पासवर्ड के नीचे जस्ट लाइन दिख रहा है। एक तरीका का ये लुक हुआ देने का, ठीक है। और लॉगिन बटन भी आपको दिख रहा है, ठीक है। तो पूरा कमाल किसका है, हमारा CSS का। तो CSS मैंने login.css नाम से बनाया है। इसमें आपको कलर जो दिख रहा था, बॉडी बैकग्राउंड कलर चेंज किए हैं, ठीक है। एक एक करके हर का आप डिस्कशन करने का ज़रूरत है नहीं हमें, आप लोग को आइडिया है, आप लोग खुद से रीड कीजिएगा। जो नया इसमें दिखेगा वो मैं भी आपको बताऊंगा, ठीक है। पोजीशन हम लोग पढ़े हैं, रिलेटिव होता है, ठीक है। एब्सोल्यूट करते हैं तो एग्जैक्ट पोजीशन जहाँ पे वो प्लेस होना चाहिए वहीं दिखेगा, ठीक है। बट अगर हम रिलेटिव करते हैं तो रिलेटिव के अकॉर्डिंगली जो भी हम लोग मार्जिन वार्जिन देंगे वो हमारा उस हिसाब से काम करेगा। तो पोजीशन जेड इंडेक्स भी डिस्कस किए थे कि टॉप में किसको रखना है, ठीक है। बहुत सारे अगर हैं, डिव यूज़ किए हैं, डिव के ऊपर फॉर्म यूज़ किए हैं, इस तरह करके कौन सा टॉप में रहेगा कौन सा नीचे रहेगा, उसके लिए आप जेड इंडेक्स यूज़ करते हैं तो वो उसका प्रायोरिटी सेट करता है। तो जो हाईएस्ट वैल्यू होगा वो सबसे टॉप में होता है, ठीक है। तो हम इसमें अगर 1 लिख दिए तो इसका मतलब है हम कोशिश कर रहे हैं कि फॉर्म जो है सामने दिखना चाहिए टॉप पे, ठीक है। फॉर्म का बैकग्राउंड का अलग डिज़ाइन दिए हम लोग, इसीलिए आपको यहाँ दिख भी रहा होगा बैकग्राउंड में वाइट कलर का है, ठीक है, बैकग्राउंड फॉर्म का। अब इस वाइट को आप अपने हिसाब से चेंज करोगे, ठीक है। मैक्स लेंथ, मैक्स विड्थ हम लोग एट्रीब्यूट नहीं देखे हैं, तो इस तरह का भी छोटा छोटा बहुत सारा एट्रीब्यूट आएगा, तो वो आप कोडिंग के थ्रू ही समझिए। मैक्स विड्थ मतलब हुआ कि मैक्सिमम 360 px रहेगा ही, साइज उससे कम नहीं होगा। कब नहीं होगा, जब आप स्क्रीन छोटा कर रहे हो तो होता है ना, पिक्सल हम लोग कम होता है तो छोटा करते हैं तो धीरे धीरे वो छोटा होते जाता है। तो यहाँ पर इसका मैंने मैक्स विड्थ जो है जितना सेट किया है उसके हिसाब से ये जब हम इसको छोटा करते जाएंगे, ठीक है, तो इन जनरल जैसे ये रिच कर गया 360, अब इससे वो छोटा होने के लिए मना कर देगा, ठीक है, होगा ही नहीं। मतलब कि इतना तो कम से कम साइज होना ही चाहिए, इससे कम तो नहीं चलेगा। तो ये हम लोग एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं मैक्स विड्थ में, ठीक है। कमेंट साइन में हम लोग लिख देते हैं, कमेंट साइन यहाँ पर हम लोग कैसे देते हैं, ये सिंपल इस तरह से, ठीक है। CSS का कमेंट साइन पता होगा आप लोगों को, तो इसमें हम लोग मैक्स विड्थ में लिख देते हैं, इसका पर्पस है मैक्सिमम मस्ट बी 360 px। अब जो भी लिखो साइज, ठीक है, उतना रहेगा। मार्जिन सबको पता है, पैडिंग भी सबको पता है, गैपिंग होता है, टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर लिखे हैं, तो अब आप चीज़ों को रीड कर पाएंगे। अच्छा, यहाँ कमेंट साइन में बंद कर दूँ, नहीं तो ग्रीन दिख रहा है सारा, ठीक है। तो फॉर्म में हम लोग इस तरह करके सेट किए। अब फॉर्म के अंदर इनपुट था, इनपुट में दो इनपुट टाइप है, एक है टेक्स्ट टाइप है और एक पासवर्ड टाइप है, ठीक है। यहाँ पर टेक्स्ट और पासवर्ड दो अलग अलग होते हैं एट्रीब्यूट टाइप, तो हम लोग उस दोनों में चेंज करना था, कॉमन चेंज करना था दोनों को, इसलिए दोनों को कॉमा देके लिख दिए हैं, ठीक है। और हम लोग ये CSS सेलेक्टर में पढ़ चुके हैं। आउटलाइन मतलब होता है कि बैकग्राउंड में साइड में लाइन, तो आउटलाइन बहुत रेयर यूज़ करते हैं हम लोग क्योंकि बॉर्डर यूज़ कर ही रहे होते हैं, तो आउटलाइन भी एक सेक्शन होता है सेम एज बॉर्डर। नन मतलब हुआ कि गलती से भी उसमें लाइन नहीं रहेगा, ठीक है। वो जो टेक्स्ट बॉक्स के चारों ओर आप लोग देख रहे थे बॉक्स दिखता है, बॉक्स टाइप का, मतलब बॉर्डर दिखता है, वो आउटलाइन के थ्रू होता है। तो वो जो नन लिख दिए हैं तो इसका मतलब है वो टेक्स्ट बॉक्स या पासवर्ड में देयर इज नो लाइन, देयर इज नो आउटलाइन इन द टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स या पासवर्ड बॉक्स जो बोलिए। तो यही नन के चलते आप नोटिस कीजिए डिजाइनिंग में यूजर आईडी के आसपास आपको नहीं दिख रहा कहीं भी लाइन, ठीक है, ऊपर में खासकर। तो आउटलाइन हमने नन किया है इसीलिए ऐसा हुआ, ठीक है। बॉर्डर भी मैंने नन कर दिया है, तो कुछ आपको एक्स्ट्रा कुछ साइन नहीं दिखेगा। अब नोटिस करो नीचे जो आपको दिख रहा था ये वाला लाइन, ये नीचे अंडरलाइन जो दिख रहा है, तो कुछ भी यहाँ पर ऐसे ही नहीं आया है, हम लोग लिखे हैं, मेंशन किए ईच एंड एवरीथिंग, तभी आता है। तो आप उसके लिए देखिए यहाँ बॉर्डर बॉटम करके, और सबको ये पढ़ चुके हैं, ये कलर का कॉम्बिनेशन हम लोग 3 डिजिट वाला यूज़ किए हैं, आपको 6 डिजिट वाला यूज़ करना कीजिए, बट ये सबको पता है कैसे होता है, ठीक है। तो ये हम लोग यूज़ कर लिए।
अब देखो एक और चीज़ किया गया, बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट कर दिया गया है। ट्रांसपेरेंट करने से क्या हुआ कि ये जो पीछे जो वाइट है, इसके ऊपर ये भी अभी करंटली क्या दिख रहा है, वाइट दिख रहा है। तो एक सोबर लुक देने के लिए हम लोग, प्रोफेशनल लुक देने के लिए हम लोग ये सब यूज़ करते हैं। आप इस डिज़ाइन को अपने हिसाब से फिर चेंज कीजिए, आपको लगता है ट्रांसपेरेंट नहीं करना मत कीजिए, बट इन जनरल इस तरह से आप एक्सपेरिमेंट कीजिए, क्योंकि ये एक डिज़ाइनिंग पेपर है। डिज़ाइनिंग में ड्राइंग है, ड्राइंग इज अपना क्रिएशंस, ठीक है। ये फॉन्ट, फॉन्ट मैं बोल रहा हूँ कि अपना खुद का फॉन्ट आप लोग गूगल का भी यूज़ कर सकते हैं, पढ़ चुके हैं आप लोग कैसे होता है। तो उस कंडीशन में अपना ऊपर में एक और लिंक ऐड कीजिएगा, कहाँ पर, तो अपने HTML वाले में, ठीक है। और यहाँ पर एक्सटर्नल में आप चेंज कर दीजिए, जो भी आप उधर से इनहेरिट किए हैं, जो भी आप लिंक किए हैं, वो जो भी उसका नाम होगा वो सब आप यहाँ पर लिख दीजिए, तो वो अपने आप उसके अकॉर्डिंगली काम करेगा। ये साइज़ देगा और ये उसका टाइप। बाकी इनपुट बॉक्स का जो साइज़ है वो कितना होगा, तो 45px है, इसीलिए वो बड़ा सा दिख रहा है साइज़। क्लियर। अब आपको पता है कि बटन एक अलग चीज़ होता है ना। तो यहाँ पर रीसेट बटन तो यूज़ नहीं किए हैं, तो आप इसको हटा भी सकते हैं। यहाँ सिर्फ सबमिट बटन हम लोग यूज़ किए हैं, तो मैं इसको अभी नहीं भी लिखूंगा तो चलेगा। बट आपको सबमिट बटन, रीसेट बटन अगर यूज़ कर रहे हैं, तो कॉमा दे के आप उस दोनों का लुक एक ही साथ देना चाहेंगे, एक टाइप का, ठीक है। तो उस कंडीशन में इनपुट करके आप यहाँ पर रीसेट भी लिख दीजिएगा, ठीक है। अब उसका अलग लुक होना चाहिए, इसलिए उसका अलग एट्रीब्यूट पूरा सेट होगा, ठीक है। उसका बैकग्राउंड ग्रीन था, आप देख रहे थे यहाँ पर, ठीक है। लॉगिन जो लिखा हुआ ग्रीन से है, उसके ऊपर व्हाइट कलर करके लिखा हुआ है। तो इस तरह करके कलर में हमने यहाँ कलर डाला है। तो नया जो आप देख रहे हैं इसमें, वो ये देख रहे हैं, आउटलाइन आप नया देख रहे हैं, ठीक है, जो साइड के लाइन को चेंज करता है। एंड कर्सर, इसमें कर्सर एक नया देख रहे हैं। कर्सर मतलब होता है, आप जब देखोगे, मैं जब यहाँ पर गया लॉगिन के पास, ठीक है, तो लॉगिन पे गए तो आप देखिए हैंड का साइन आ रहा है, दिख रहा है। हटा रहे हैं तो हैंड का साइन हट जा रहा है। तो कर्सर आपको कुछ इनबिल्ट होता है, बाय डिफ़ॉल्ट होता है कहीं कहीं, जैसे कि जब हम लोग इनपुट वाले में जाते हैं तो आई का साइन आ रहा है कर्सर में, है ना। बाहर निकल गए तो पॉइंटर का साइन आ रहा है, लॉगिन पे जाएंगे तो हैंड का साइन हो रहा है। तो इस तरह करके कर्सर के वेराइटीज़ होते हैं, बहुत सारे टाइप्स। तो हम लोग कर्सर में क्या लिख दिए हैं, पॉइंटर लिख दिए हैं। तो पॉइंटर लिखने से ये हैंड का साइन आता है, इसीलिए यहाँ पर हैंड का साइन आ रहा है। अगर आप पॉइंटर नहीं लिखोगे तो यहाँ भी नॉर्मल ये एरो वाला जो साइन है ना, यही दिखेगा। ट्राई करके एक बार देखते हैं हम लोग। तो जो भी एट्रीब्यूट्स मान लीजिए कि मैंने यहाँ यूज़ किया, ठीक है, और आपको और कर्सर का जानना है कि और क्या क्या होता है, ठीक है, और कितने टाइप्स होते हैं, कौन कौन सा हम लोग यूज़ कर सकते हैं, तो आप उसके लिए, अब देखिए मैं लॉगिन पे जा रहा हूँ तो एरो का साइन ही दिख रहा है, तो वो लुक वाइज सही नहीं लग रहा है ना। जैसे साइनअप में इनबिल्ट है, साइनअप वाले में, क्योंकि जिसमें हाइपर लिंक होता है उसमें हैंड का साइन इनबिल्ट होता है, ठीक है, इसलिए हैंड का साइन साइनअप में देखो दिख रहा है। बट जो बटन्स है वो बाय डिफ़ॉल्ट पॉइंटर के टाइप का काम करता है। बट आप चाहते हैं नहीं वहाँ भी हैंड का साइन हो, तो आप यहाँ पर ऐसे करके पॉइंटर यूज़ कीजिए, ठीक है। बट स्टिल आपको जानना है कि और कौन कौन सा है। तो इन जनरल आपको याद कुछ नहीं रखना है, ठीक है। मैंने बोला है कि आप लोग सर्च कीजिए, MDN करके मैंने बोला था। तो कर्सर MDN अगर हम लोग सर्च करते हैं तो कर्सर का CSS के साथ, एग्जाम्पल के साथ सारा डिटेल आपको दिखेगा, ठीक है। आप फिर अपने में देखिए कितना सारा ऑप्शंस रहेगा। कर्सर में हेल्प होता है, वेट होता है, इसे ट्राई करके आप देखोगे तो आपको दिखेगा लिस्ट क्या क्या है, ठीक है। नीचे एग्जाम्पल फिर दिया रहता है और बहुत सारे वैल्यूज़ नीचे दिए हुए हैं। पॉइंटर देखिए, और सबका सिंबल भी दिया हुआ आप देख सकते हैं। प्रोग्रेस बार का साइन आप देखिए कैसे दिया हुआ है, ठीक है। वेट का साइन है, तो कहाँ आपको किस टाइप का साइन देना है। टेक्स्ट में बाय डिफ़ॉल्ट ये साइन है, ये सब आप देखिए। तो इतना चीज़ तो कोई याद नहीं रखेगा, है ना। तो इसीलिए बेस्ट तरीका है, आप कोई भी टैग आप सोचिए या एट्रीब्यूट सोचिए, आपको जो ज़रूरत है तुरंत टाइप कीजिए, MDN कीजिए, पूरा ऑप्शंस बहुत सारा आएगा। बाकी डिव एक लिए हैं जिसके अंदर हम लोग विड्थ रखें, डिव का कितना साइज है, क्योंकि डिव के अंदर ही हमारा ये बॉक्स है, डिव के अंदर हमारा ये लॉगिन लुक है, ठीक है। तो ये जो विड्थ है इसका, यही हम लोग सेट किए हैं कितना, 360, ठीक है। और डिव 360 रखें, इसीलिए मैंने मैक्स विड्थ जो है कहीं पर ऊपर लिखा था फॉर्म का, वही मैंने 360 रखा, क्योंकि फॉर्म मैं नहीं चाहता हूँ कि डिव से कम हो जाए। तो जितना है एग्जैक्ट मैक्सिमम उतना तो रहेगी, 360 रहेगी। बाकी ऑटो पता है सबको, सेंटर कर देता है ना। पैडिंग भी पता है, गैपिंग किस साइड से कितना है, और तीन ही वैल्यू दिए हैं तो हम बताएं कि 3 वैल्यू होता है, तो कौन सा लेफ्ट होता है, कौन सा राइट होता है। पैडिंग यहाँ पर 2 ही दिया है, 20px एंड 0।
तो इसका मतलब वो 20 px यूज़ किया है टॉप एंड बॉटम के लिए, 0 यूज़ किया लेफ्ट एंड राइट के लिए। तो इस तरह से अलग अलग है। तो बाकी एंकर टैग का मैंने ये कर दिया है कलर, और डेकोरेशन मैंने नन किया है। डेकोरेशन नन करने से क्या होता है वो आप लोग समझिए, ये बहुत यूज़फुल है। आप लोग जब भी हाइपर लिंक यूज़ किए हैं, कहीं भी एंकर टैग यूज़ किए हैं, तो नीचे ना अंडरलाइन आप लोग को दिखता है। यहाँ पर साइन अप पे आप देखिए अंडरलाइन नहीं दिख रहा है। तो हम लोग प्रोफेशनली अभी आगे जो भी मेजर पेज बनाएंगे, मेन्यू में जो होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट अस, ये सब जो आप लोग देखते हैं किसी वेबसाइट में टॉप में जो लिखा रहता है, सभी में हाइपर लिंक यूज़ किया हुआ रहता है, बट किसी में अंडरलाइन नहीं रहता। ठीक है, तो वो रीज़न होता है आपका टेक्स्ट डेकोरेशन नन किया रहता है। तो उससे क्या हो रहा है कि वो जो डेकोरेट करके जो नीचे अंडरलाइन था वो वहाँ पर हट जाता है। ठीक है, लॉगिन का एक और डिज़ाइन है टेबल के बेस पे, बहुत सारा हो सकता है, डिवीजन के बेस पे भी बना सकते थे। ये डिज़ाइन हम यूज़ किए हैं, इसका लुक आप देख लो कैसा दिख रहा है, ये फोटो के साथ है। तो एक सिंपल सा राउंड सर्कल है। बॉर्डर रेडियस का डिस्कशन, जैसे बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस लिखा हुआ, इसका मतलब टॉप का लेफ्ट का जो रेडियस वो थोड़ा कर्व हो जाएगा एरिया। इस तरह टॉप राइट भी हो सकता है, बॉटम लेफ्ट भी हो सकता है, बॉटम राइट भी हो सकता है। इसलिए सारा मैंने लिख रहा हूँ। ठीक है, बट अगर आप बॉर्डर रेडियस 30% लिख रहे हैं, तो इसका मतलब है चारों साइड से वो क्या हो जाएगा, 30% करके थोड़ा कर्व हो जाएगा। ठीक है, 50% कर दो पूरा राउंड हो जाएगा। आप देख लो कि बॉर्डर रेडियस मैंने 50% किया है, और इसको मैंने एम्बेडेड स्टाइल सीट यूज़ किया है, इसको एक्सटर्नल यूज़ नहीं किए हैं। हम चाहेंगे आप लोग इसको एक्सटर्नल बनाइएगा, यहाँ से हटा के इसको कहाँ लिखिएगा, एक्सटर्नल। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर आप उसको लिंक कीजिएगा, अपने आप सारा इफेक्ट यहाँ चेंज होगा। ठीक है, तो आप लोग यही एक्सपेरिमेंट कीजिएगा। बाकी नीचे सबको पता है क्या क्या यूज़ किए हैं, टेबल सबको पता है यूज़ कैसे होता है, तो डिटेल डिस्कशन इसमें नहीं करते हम लोग। और इसको इसलिए करना क्योंकि इसमें हम कुछ क्लास, जिस देख रहे हो बटन होवर मैंने यूज़ किया है। ठीक है, उससे बैकग्राउंड कलर का चेंज हो रहा होगा, चेक करते हैं। देखिए जब मैं लॉगिन पे जा रहा हूँ तो उसका बैकग्राउंड कलर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये सब इफेक्ट आप अपने थोड़ा क्रिएटिविटी लाइए। ठीक है, तो पहले स्केलेटन तैयार कर लीजिए, उसके बाद धीरे धीरे छोटा छोटा ऐड कीजिए, पहले कलर कीजिए, फिर मॉस ओवर वाला ट्राई कीजिए। अब देखिए इसमें लॉगिन पे मैं जब जा रहा हूँ तो अभी भी पॉइंटर का साइन आ रहा है ना, कर्सर जो है वो आप कैसा चाहते हैं, आप ये एरो वाला साइन तो नहीं चाहते, आप वो हैंड वाला साइन चाहते हैं। तो उसके लिए क्या होता है, तो पॉइंटर था उसके लिए साइन, तो आप यहाँ पर बटन में ये जो बटन है बटन होवर, इसमें अगर मैं ऐड कर दूँ कर्सर, कर्सर में क्या था वो पॉइंटर नाम था ना, पॉइंटर सेमीकॉलन। एकदम छोटा छोटा चीज़ इस तरह आप ऐड करो। ठीक है, अपना तरीका से। अब देखो वहाँ पर हैंड का साइन आ रहा है, तो एक लुक भी चेंज होता है, सही लगता है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन रजिस्टर्ड योरसेल्फ वाले में बैकग्राउंड में कलर चेंज हो रहा है, तो ऑब्वियस बात है कहीं पर इसमें यूज़ किया गया होगा, जिसमें कि ये रजिस्ट्रेशन वाला में देखिए ये क्या बनाया गया, क्लास बनाया गया है, डॉट REG लिखा हुआ है। तो श्योर है कि जहाँ भी हाइपरलिंक यूज़ हुआ है नीचे में, कहाँ पर हुआ देखिए, ये देखिए यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें क्लास इक्वल टू क्या लिख दिया, REG, तो उसका पूरा फीचर इसके पास आ गया। क्लियर है, बाकी ये HREF इस सब पे भी ध्यान नहीं देना, ये सब तो हम लोग PHP के साथ लिंक किए होंगे तब इसको हम लिखते हैं। अभी आप लोग हैश डाल दो, तो हैश मतलब अभी करंट पेज या फिर कोई और पेज आप लिंक करना चाह रहे हो तो कर दो। लेकिन जैसे ही हम लोग सर्वर साइड का प्रोग्रामिंग आगे प्रोजेक्ट में जो स्टार्ट करेंगे उसी में ये सब का जरूरत पड़ेगा। तो उससे पहले आप लोगों को लॉगिन पेज बनाने आ जाना चाहिए। ठीक है, और ये सब को इम्प्लीमेंट करने आना चाहिए। तो इस वाले को भी आप लोग एक्सटर्नल बनाइएगा। ठीक है, क्या कीजिएगा मैं बताता हूँ। देखो मैंने जैसे हर चीज़ का मैंने बोला फोल्डर बना के रखो। ठीक है, तो आप नोटिस करो मैंने लॉगिन सैंपल करके मैंने एक फोल्डर बनाया जिसमें लॉगिन का अलग अलग मैंने फोल्डर बना दिया। आप भी ऐसे ही बना लो। ठीक है, अपना HTML जो मेन जगह है वहाँ पर आप लॉगिन सैंपल करके उसके अंदर लॉगिन का ही अलग अलग अपना ट्राई करना, एक्सपेरिमेंट करना, अलग अलग फोल्डर बना के रखना। अब प्रोजेक्ट में जिसका कल को जरूरत पड़े उसको अपने प्रोजेक्ट में ले जाइएगा। ठीक है, तो हर फोल्डर जैसे लॉगिन 1 है तो इसके अंदर इमेज चाहिए तो इमेजेस भी डाल दो फोल्डर बना के। ठीक है, HTML फाइल बनाओ और एक्सटर्नल CSS फाइल बना दो। ठीक है, उसके बाद जब जरूरत हो उठा के यहाँ से ले जाओ दोनों।
अपने प्रोजेक्ट के पास। सेम लॉगिन टू में हम क्या किए हैं, हमको इसमें इमेज चाहिए था, तो इमेजेस के लिए हम लोग सिखाए हैं कि उस फोल्डर में अलग से इमेजेस फोल्डर बना लेते हैं, उसमें इमेज रखते हैं तो वो दिखता है। ठीक है, तो हमने वो कर दिया। ठीक है, फिर यहाँ भी एक एक्सटर्नल बना लेना जिसको लिंक कर देना इसके साथ। तो इस तरह से अलग अलग रखो। तो ये था हमारा लॉगिन पेज।